हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके रीट मेंस के एग्जाम में अब बहुत ही कम समय शेष बचा हुआ है। अब इस अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस लास्ट समय में वो सभी टॉपिक पढ़ लेने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब ये आपको कैसे पता चला होगा? ये तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपने प्रीवियस ईयर का यदि पेपर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे टॉपिक जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं वो टॉपिक आपको रिवीजन कर लेने हैं। जो भी डाउट है आपका वो आपको क्लियर कर लेना है। प्रीवियस ईयर का पेपर तो पढ़ना ही है। अब ये गलती मत कीजिएगा और ये मत कहिएगा कि अभी तक आपने प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं पढ़ा या देखा नहीं। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये तो आपको बहुत पहले ही पढ़ लेना था और इसे मैंने बहुत समय पहले ही पढ़ा दिया था। जो पेपर आपका हुआ है, लास्ट जो आपका पेपर हुआ है रीट मेंस का, उसे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने उस पे काफ़ी सपोर्ट किया है उस वीडियो पर। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको पता है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन टॉपिक का आपको रिवीजन कर लेना है। अब इस लास्ट समय में कोई नई बुक है, कोई नया कंटेंट मत खरीदिएगा। क्यों नहीं खरीदिएगा? क्योंकि आपने जो पढ़ लिया है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, वो आपको यानी आपके दिमाग में वो भरा हुआ है। अब यदि आप कोई नया कंटेंट खरीद कर लाते हैं, नई किताब खरीद कर लाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नई किताब अब इस लास्ट समय में मत खरीदिएगा। कोई भी नया कंटेंट आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस उसी के अनुसार पढ़ते रहिए। अब करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है और उसके लिए तो आपने किताब आज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपने पहले ही खरीद ली होगी या किसी भी आप यूट्यूब चैनल का पढ़ रहे हैं तो उसी का पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आप सभी का पढ़ रहे हैं, आपने इस चैनल की वीडियो देख ली, किसी और चैनल की वीडियो देख ली। ऐसा करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तो आपको नहीं करना है। बस जिसका आपने शुरुआत से पढ़ा है, जो आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जिस चैनल के साथ शुरुआत से आप जुड़े हुए हैं, उसके ही साथ बने रहिए। आप इधर-उधर मत भागिए इस लास्ट समय में, क्योंकि ये जो लास्ट समय है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, उसमें से यही आपको ध्यान रखना है कि कोई नया कंटेंट नहीं खरीदना है, नई किताब नहीं खरीदनी है। अब इस लास्ट समय में जो आप पढ़ रहे हैं शुरुआत से, उसी का रिवीजन कर लीजिए। जहाँ पर आपको कठिनाई महसूस हो रही है, उसे रिवाइज़ कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उनको पढ़ लीजिए और डिस्कशन मत कीजिए किसी से भी, ना ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, ना ही अब इस समय में। आप अपने फ्रेंड से फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में बताओ, या वो कुछ बताता है, आपको कन्फ्यूज़न होगा। या आप उसे कुछ बताते हैं, वो कहता है नहीं ये गलत है, या आप उससे कहते हैं कि आप वहाँ पर सही हैं, ये सही है, वो सही है। ये डिस्कशन मत कीजिए इस लास्ट समय में। आप जो पढ़ रहे हैं बस शांति से पढ़ते रहिए। किसी को प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना पढ़ लिया है, या किसी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना पढ़ लिया है। सब अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ही जाते हैं। सबका यही उद्देश्य होता है कि वो अपना 100% दें। जो व्यक्ति किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो यही उद्देश्य बनाकर चलता है कि उसको एक सीट मिल जाए इस एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम उसका लास्ट एग्ज़ाम हो, फिर आगे उसे ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो सबका उद्देश्य यही होता है।
बस आप ये मत दिखाइए किसी को कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या आपकी तैयारी सामने वाले से बहुत अच्छी है। आप ये दिखा रहे हैं और सामने वाले को कमज़ोर यदि आप समझ रहे हैं तो ये भी आपकी ही गलती है। सभी व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ही तैयारी करते हैं। तो लास्ट समय में डिस्कशन मत कीजिए। जिस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उसी के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप उसे खुद से पढ़ लीजिए। ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर ही डिपेंड मत रहिए। किताबों से भी कुछ पढ़ लीजिए, जो किताबें आपने पहले से खरीद रखी हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उसे स्वयं से पढ़ लीजिए। और रिवीजन तो आपको कर ही लेना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, चाहे आपका कोई भी विषय हो, चाहे लेवल 1 की बात कर लें, चाहे लेवल 2 की बात कर लें और लेवल 1 और 2 में जो आपके विषय हैं, जिस भी विषय में आपको कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा हो, तो एग्ज़ाम से पहले उसे एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे मैथमेटिक्स हो आपका लेवल 1 के लिए, चाहे आपका जीके हो, राजस्थान जीके, चाहे करंट अफेयर हो, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो जो इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ लीजिए। और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपका पहला वाला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आए सिर्फ उसे ही कीजिएगा। तुक्के का प्रयास मत कीजिएगा कि आप तुक्का लगाकर आ गए और यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तुक्के में आपने लगा दिया, तो सही प्रश्न के नंबर भी आपके चले जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, विशेष रूप से ध्यान रखिए और जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आए सिर्फ उसी को टिक कीजिएगा, तुक्के का प्रयास मत कीजिएगा। क्योंकि तुक्का जो है आपको पीछे ले जाएगा, कई लोगों से आप पीछे हो जाएंगे यदि आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जो आपको अच्छे से नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छे से जो प्रश्न आए उन्हें ही कीजिएगा, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइस दे सकूं मैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो आ चुकी हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मैंने पहले भी करवाई है, आप लोगों को मैं बता दूँ क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनकी जो एसएसटी की किताबें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले मैंने पढ़ाया था कंप्लीट। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर इन किताबों को एक वीडियो में एक किताब को कंप्लीट पढ़ाया। पहले इनके एक-एक चैप्टर पढ़ाए कंप्लीट। उसके बाद फिर इन किताबों का मैंने रिवीजन करवाया है अभी लास्ट टाइम में। तो क्लास 6 की जो बुक है हमारा राजस्थान भाग 1, क्लास 7 की बुक है हमारा राजस्थान भाग 2, क्लास 8 की है हमारा राजस्थान भाग 3 और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th तो इन किताबों को एक-एक वीडियो में पढ़ा दिया है जल्दी-जल्दी से, रिवीजन करवाया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले भी करवाई थी और अब फिर से मैंने शुरुआत की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। बस मेरा यही मकसद है कि आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प कर सकूँ लास्ट टाइम में। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, 2 वीडियो आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम तक आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, छोटा-सा वीडियो है और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और एक बात और मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो हुए हैं, उन्हें मैंने सॉल्व करवाया है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।